हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं यूके रंजन फ्रॉम इंग्लिश क्लासेस। आज मैं लेके आया हूं एनसीईआरटी बुक क्लास 10 की फर्स्ट फ्लाइट की फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो। इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आज मैं आप लोगों को रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ही फेमस कवि थे। इसका पूरा नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म 26 मार्च 1874 में कैलिफोर्निया में हुआ था और इनकी मृत्यु जनवरी 1963 में अमेरिका में हो गई थी। इन्होंने अपने लाइफ में बहुत संघर्ष किए। ये बहुत संघर्षी कवि थे। इन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे इंग्लिश पोएम भी लिखे, लेकिन इसे पब्लिश कराने में इसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। अंत में जब ये लंदन आए तो इन्होंने अपना फर्स्ट पोएम ए बॉयज़ विल 1913 में पब्लिश करवाया था। फिर इनके सारे पोएम धीरे धीरे पब्लिश होते गए और ये बहुत ही फेमस होते गए। लेकिन 1938 में जब इनकी पत्नी की मृत्यु कैंसर के कारण हो गई तो इन्हें बहुत बड़ा झटका लगा। वैसे तो इन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, लेकिन 1960 ईस्वी में इसे गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डस्ट ऑफ स्नो भी इसी प्रकार की एक पोएम है, इसी तरह रिलेटिव है आपके लाइफ से। आपने कभी महसूस किया होगा कि कभी आप सैड मूड में रहते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं, निराश होते हैं और अचानक उसी समय आपके साथ कुछ ऐसा होता है कि आप जो सैड मूड में थे उसे आप भूल जाते हैं, आपका मूड चेंज हो जाता है, आप दूसरी चीज़ों में बिजी हो जाते हैं। यहाँ डस्ट ऑफ स्नो कविता भी इसी प्रकार है। यहाँ पर कवि के ऊपर बर्फ़ की धूल की बूंद गिर जाती है, जिसके कारण कवि का मूड चेंज हो जाता है। वे सैड मूड से हैप्पी मूड में आ जाते हैं। पोएम स्टार्ट करने से पहले पोएम की मीन जान लेते हैं। डस्ट मीन्स धूल, स्नो मीन्स बर्फ यानी बर्फ की धूल। द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री मीन्स होता है धतूरे का पेड़, जो एक पॉइजनस ट्री होता है, एक विषाक्त ट्री होता है। सुक मीन्स हिलाया, डाउन मीन्स ड्रॉप करना, नीचे गिराना। यहाँ कवि कहते हैं कि एक कौवा मेरे ऊपर बर्फ़ की धूल झाड़ देता है यानी डाल देता है। तो ये बर्फ़ की धूल कहाँ से डालता है, कहाँ से आती है? फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के पेड़ के ऊपर से। कौवा धतूरे के पेड़ को इस प्रकार हिलाता है कि उसमें जो बर्फ़ की धूल होती है वह कवि के ऊपर गिर जाता है। विंटर सीजन में ऐसा होता है, जब कुहासे गिरते हैं तो हर पेड़ों के पत्तों के ऊपर पानी की बूंदें होती है और थोड़ा सा पत्ते हिल जाने से वो बूंदें नीचे गिरने लगते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। कवि कहते हैं कि यह जो क्रिया हुई इससे हमारा हृदय परिवर्तित हो गया। यहाँ कवि के कहने का आशय है कि उसका मूड चेंज हो गया। वो कुछ चिंता में थे, सैड थे, जो अब उसके दिमाग से हट गया, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। रूड मीन्स उदास रहना, रूखा रहना, गुस्से में होना। तो यहाँ कवि कहते हैं कि बर्फ़ की धूल गिर जाने से वे जो उदास रहने वाले थे उसमें प्रतिबंध लग गया है। वे सैड मूड में रहने वाले थे, सैड मूड में होने से उसे बचा लेता है। तो इस तरह हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। डस्ट ऑफ स्नो। आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे।